अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कोविलेंट कंपाउंड। कोविलेंट कंपाउंड से पहले हमें कोविलेंट बॉन्ड का पता होना चाहिए। कोविलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं हम? कोविलेंट बॉन्ड। यानी जो शेयरिंग के रिजल्ट में दो एटम ने आपस में क्या किया है, शेयरिंग करके अपने आप को स्टेबल किया है, उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसको हमने किसका नाम दिया था? कोविलेंट बॉन्ड का। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास H2 है। अब होगा क्या, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों की कोशिश यही है कि स्टेबल हो जाएं। अब इनके पास सिर्फ एक रास्ता है, यानी देखें तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है कि अब इसको स्टेबल होने के लिए दोनों को क्या चाहिए? एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इन दोनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे, ना ही एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। यानी ये क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग के रिजल्ट में इनका यानी इनके दरमियान क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड। और इसको हमने क्या कहा था? कोविलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है। अब क्लोरीन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, और हाइड्रोजन के एक ही। अब ये बॉन्ड कैसे बनता है भला? क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इनके पास भी एक ही रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता इनके पास बचा है अपने आप को स्टेबल करने का। वो क्या है कि क्लोरीन और जो हाइड्रोजन है ये क्या कर लें? आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लें, और शेयरिंग के रिजल्ट में क्या कर लें? अपने आप को बॉन्ड बना के स्टेबल कर लें। अब ये क्या होता है कि आपस में क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं, ये दोनों ही क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। और ये शेयरिंग के रिजल्ट में HCl यानी ये जो बॉन्ड बना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? हम कोविलेंट बॉन्ड। और कोविलेंट बॉन्ड ये जो इसके रिजल्ट में हमारे पास बना है, इसको हम क्या बोलते हैं? या ऐसे कह लें, कोविलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी उसको हम कहते हैं कोविलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल। फिर सुन लें, कोविलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? कोविलेंट कंपाउंड। और कोविलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? हमने बात की है कि म्यूचुअल शेयरिंग, यानी जो शेयरिंग के रिजल्ट में बनेगा बॉन्ड वो क्या होगा? कोविलेंट बॉन्ड। और इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास उसको क्या कहेंगे हम? कोविलेंट कंपाउंड्स। बुक वाला लिखता है, कहता है कि कोविलेंट जो कंपाउंड है और मेड अप, ये बना होता है किससे? मॉलिक्यूल से। कौन से मॉलिक्यूल? ये उनके रिजल्ट में म्यूचुअल शेयरिंग के रिजल्ट में जो बना है, दैट आर, आगे उसने लिखा हुआ है, फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देयर एटम। यानी ये जो बिटवीन जो दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग के रिजल्ट में जो बॉन्ड बना है, उन बॉन्ड बनने के रिजल्ट में हमारे पास क्या बन गया? मॉलिक्यूल। और उसको हम क्या कह देते हैं? कोविलेंट कंपाउंड। अच्छा, आगे उसने बात की है, कहता है कि अ कोविलेंट बॉन्ड इज जनरली रिगार्डेड, कहता है कि जो कोविलेंट बॉन्ड है, दूसरे पॉइंट में वो क्या कहता है आपकी बुक में? कहता है कि जो कोविलेंट बॉन्ड है ना, ये जो हमारे पास बना है बॉन्ड, ये क्या होता है? ये वीक होता है। किससे? आयनिक बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम में, और इसमें शेयरिंग होती है। और ये जो बॉन्ड है ये क्या है? वीक है। किससे? आयनिक बॉन्ड से। यानी ये जो बॉन्ड बना हमारे पास ये वीक है। किससे? आयनिक बॉन्ड से। अच्छा, तीसरे पॉइंट में वो क्या कहता है? कहता है कि ये जो अब ये बॉन्ड बनना किस में है भला? यानी ये बॉन्ड मेटल्स में बनेगा या नॉन मेटल्स में बनेगा? आपको पता है आयनिक बॉन्ड बनता है किसमें? मेटल्स में। यानी मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो ध्यान रखती हैं, ये बनता है हमारे पास किसमें? मेटल्स में। और जो हमारे पास कोविलेंट बॉन्ड है ये किसमें बनेगा? नॉन मेटल में। किसमें बनेगा? बस नॉन मेटल में। फिर सुन लें, उसने कहा कि पहला पॉइंट था हमारे पास जो है ना कोविलेंट कंपाउंड का, आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में जो बनेगा उसको क्या कहते हैं? कोविलेंट कंपाउंड। दूसरा पॉइंट था हमारे पास ये बॉन्ड वीक होता है। किससे? आयनिक बॉन्ड से। और तीसरा पॉइंट हमारे पास बुक में कह रहा है कि ये किन में बनता है?
नॉन मेटल के दरमियान। ये बॉन्ड किसमें बनेगा? नॉन मेटल्स के, क्योंकि नॉन मेटल्स जो होती हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? शेयर करके बॉन्ड बनाते होते हैं। इनमें ना इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करते हैं एटम, ना ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने दी हुई एग्जांपल H2, N2, उसके बाद काफी एग्जांपलें हैं CO2, H2SO4 और जो है ग्लूकोज C6H12O6, ये सारी क्या है? नॉन मेटल्स हैं। और जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये, या कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, या कोवेलेंट बॉन्ड है, ये किनमें बनता है? नॉन मेटल्स के दरमियान। आगे अगला पॉइंट 4 वाला पॉइंट क्या है बुक में? वो कहता है कि जो लोअर, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर जो मास है वो लोअर हो, तो वो किस हालत में होंगे? गैस हालत में या लिक्विड में। लिक्विड कौन सा होगा? उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ही कम होगा। फिर सुन ले, कहता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या है? लो है, वो ज्यादातर पाए जाएंगे गैस हालत में। या ऐसे कह लें कि वो किस हालत में पाए जाएंगे? किस स्टेट में पाए जाएंगे? गैसियस स्टेट में। और या लिक्विड में भी पाए जाएंगे, तो सिर्फ एक ही जो उनकी स्टेट होगी, यानी लिक्विड स्टेट में जब वो पाए जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या होगा? बहुत कम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड अगर लिक्विड में पाया गया ना, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, हम थोड़ी सी इनको जो है ना हीट देंगे तो ये बॉयल हो जाएंगे। पहली बात कही, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम हो वो किस गैस स्टेट में पाए जाएंगे? गैस हालत में पाए जाएंगे। और दूसरी बात उसने कही कि जो लिक्विड में अगर पाए जाएंगे तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा। अगली जो है अगला पॉइंट है हमारा, वो कहता है बुक में, कहता है कि जिनका मॉलिक्यूलर मास हायर होता है, ज्यादा होता है, वो किस हालत में पाए जाएंगे? सॉलिड में। जिनका कम होगा या वो गैस में या माया में। माया में होंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। और तीसरा पॉइंट जो 4 वाला पॉइंट है वो कहता है कि मॉलिक्यूलर मास इनका क्या होता है? बहुत ही, सॉरी, जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो तो वो किस हालत में पाए जाएंगे? सॉलिड में। आगे इनकी कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, कहता है कि दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, बहुत कम होता है। वजह क्या है? उसकी रीजन एक ही है। इन दोनों के दरमियान हमने पहले भी बात की है कि बॉन्ड क्या होता है? वीक बनता है। वीक क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होती हैं। जैसे कह लें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन एटम्स के दरमियान क्या होती हैं? बड़ी कम होती हैं। हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं और ये जो फोर्सेस हैं ये क्या होती हैं? टूट जाती हैं और जल्दी ही ये मेल्ट भी हो जाते हैं और जल्दी ही बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉयल भी जल्दी हो जाते हैं। यानी इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं? वीक होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? लो होंगे। आगे हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है, कहता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। हमने पहले भी बात की थी, इलेक्ट्रिसिटी गुजरने के लिए दो ही जो है शराइत हैं, या किसी एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री आयंस हो। अब ये बॉन्ड आपने देखा, ये तो मान रहा है शेयरिंग के रिजल्ट में इनके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ही फ्री आयंस है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर फिर नहीं होंगे। अगली बात उसने की है, कहता है कि अगर इनको पोलर यानी ऐसे कह लें कि इनको अगर हम जो है ना डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल पोलर सॉल्वेंट में, पानी में डाल देते हैं इक्वल सॉल्यूशन में, अगर हमने इनको क्या किया है, यानी ये वाटर है, समझ लें कोवेलेंट कंपाउंड है हमारे पास, कोवेलेंट कंपाउंड, ये मैंने सी कोवेलेंट और कंपाउंड के लिए लिख दिया, यानी कोवेलेंट कंपाउंड है, इनको हमने पानी में डाल दिया तो फिर ये क्या हो जाएंगे? बिजली के अच्छे, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर हो जाएंगे, यानी फिर इनमें से क्या हो जाएगी? बिजली या इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकेगी। यानी बुक में लिखा उसने कि द कंपाउंड हैविंग पोलर कैरेक्टर इन देयर बॉन्डिंग, अगर बॉन्डिंग में पोलर कैरेक्टर आ जाए तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होंगे या फिर इनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकेगी। आगे वो जो है 3 वाला पॉइंट है, कहता है कि दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं, किसमें? वाटर में, यानी ये पानी में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। इक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं? ये इनसॉल्युबल होते हैं। और बट लेकिन सॉल्युबल किसमें होंगे? नॉन इक्वस में। अब नॉन इक्वस क्या है? इक्वस का मतलब क्या है? यानी जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इक्वस लफ्ज ही जब आप सुने ना तो आपके बात जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि इसमें सॉल्वेंट क्या है? पानी है,
यानी जब भी वो इक्वस की बात करेगा, इक्वस सोल्यूशन की बात करेगा, उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, पानी होगा। नॉन इक्वस जिसमें पानी नहीं होगा, उसने पहले कहा कि ये इनसॉल्युबल होंगे, यानी पानी में हाल ये नहीं होंगे। वाटर में इनसॉल्युबल है और सॉल्युबल किसमें है, नॉन इक्वस में जिसमें पानी नहीं है, लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और एसीटोन वगैरह। आगे अगला पॉइंट है, कहता है कि ये लार्ज जो मॉलिक्यूल है विद, यानी जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा बॉन्ड्स बनते हैं, उसमें क्या होता है कि 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए कोई एटम है, ये समझ ले कि बी है और ये सी है, ऐसे, यानी इसमें बॉन्डिंग क्या होगी, 3 डायमेंशनल, इस ऐसे यानी कि शक्ल बनेगी। कहते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल में 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग होती है। और कोवेलेंट क्रिस्टल क्या होता है, यानी क्रिस्टल की बात की है कि एटम्स ने अपने आप को क्या किया होता है, इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को जो है ना एक पैटर्न या एक तरतीब में अरेंज किया हुआ होता है। और उसने कहता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल है 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं यानी एक तरतीब में दिए हुए होते हैं, एक पैटर्न में अरेंज पाए हुए होते हैं, और वेरी, और ये क्या होते हैं फिर बड़े स्टेबल होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बॉन्ड बनेंगे इनके दरमियान, और ये क्या होंगे, बड़े स्टेबल होंगे और क्या होंगे, सख्त भी होंगे, हार्ड भी होंगे। और एंड पे कहता है कि इनके जो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल को लार्ज मॉलिक्यूल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।